अच्छा गाइस, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आज हम नमूनिया के बारे में हमारे एक छोटी सी डिस्कशन हो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नमूनिया। सो टॉपिक हमारा जो है दैट इज नमूनिया। बेसिकली लफ्ज नमूनिया लंग्स इन्फेक्शन को कहा जाता है। लंग्स में मौजूद इन्फेक्शन को हम नमूनिया कहेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बेसिकली पैथोजेंस का हमारे बॉडी में इंट्रेंस को कहा जाता है। पैथोजेंस इंट्रेंस, ठीक है, पैथोजेंस का हमारे बॉडी में दाखिल होने को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन कहेंगे। लफ्ज पैथोजेंस जो है वो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में दाखिल होके डिजीज कॉज करे, बीमारी कॉज करे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट, देखिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो आपकी बॉडी में दाखिल होके आपको बीमार बनाए, डिजीज की तरफ लेके जाए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस का जिस्म में दाखिल होना इन्फेक्शन कहलाया जाता है। अगर ये इन्फेक्शन लंग्स के अंदर हो तो इस लंग्स इन्फेक्शन को नमूनिया कहा जाता है। व्हाट इज नमूनिया? नमूनिया इज बेसिकली लंग्स इन्फेक्शन। ठीक, इसी के साथ साथ अगर हम इस नमूनिया के काजिस की तरफ चले जाए तो बेसिकली बैक्टीरिया और वायरसेस ही रिस्पांसिबल है इन पैथोजेंस में से। बैक्टीरिया या फिर हमारे पास क्या है, वायरसेस हैं, जो कि एयर के जरिए, हवा के जरिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ हम इन्हें भी इनहेल कर सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में जाएंगे तो लंग्स में इंट्रेंस को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन, और यही इन्फेक्शन इन द लंग्स इज कॉल्ड बेसिकली नमूनिया। तो बैक्टीरिया या वायरसेस अगर दाखिल हो जाए वहां पे हमारे लंग्स में, तो लंग्स में दाखिल होने के बाद ये लंग्स के अंदर क्या कॉज करेंगे, ये लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो इन्फेक्शन इन द लंग्स इज कंसीडर्ड टू बी नमूनिया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि नमूनिया क्या है, लंग्स इन्फेक्शन को ही क्या नाम दिया जाता है, नमूनिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, नमूनिया की जो कंडीशनिंग है, ठीक है, इसके पीछे कौन से ऐसे रिस्क के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नमूनिया जो है वो खास करने की तरफ हमें यानी कि लेके जाता है। सो द रिस्क्स आर, जो रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले सीजन, ये सीजनल है। ठीक है, जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, सर्दियां स्टार्ट होने लगती है, तो नमूनिया के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। दूसरा, डिपेंड करता है एज के ऊपर, खास तौर पे ये कंडीशन बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, वजह यही है इम्यून सिस्टम जब भी हमारा वीक हो, कमजोर हो, तो यही बैक्टीरिया या यही वायरसेस इस वीक इम्यून सिस्टम के ऊपर, अगर इम्यून सिस्टम क्या हो हमारा वीक हो, कमजोर हो, तो बैक्टीरिया या वायरसेस किसी वीक इम्यून सिस्टम के ऊपर हावी हो जाते हैं और वो हमें नमूनिया की तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में पहले से कोई इंफेक्शन मौजूद हो तो तब भी आपको नमूनिया हो सकता है। लाइक लेट्स सपोज एक शख्स है, उसे साइनोसाइटिस है, सो ही कैन इजीली मूव टुवर्ड्स द नमूनिया। अगर किसी शख्स को टॉन्सिलाइटिस है तो ही कैन इजीली मूव टुवर्ड्स द नमूनिया। तो अगर पहले से मौजूद बॉडी में कोई इंफेक्शन है तो हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हम उस इंफेक्शन से, उस पेशेंट को छुटकारा दें। जब हम उसे छुटकारा देंगे तो लिहाजा हम उसे इस कंडीशन से दूरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अगर एक शख्स है, उसे टॉन्सिलाइटिस है और वो इस चीज की ट्रीटमेंट नहीं करता, ठीक है, तो लिहाजा उसी टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन यही है कि वो नमूनिया की तरफ जा सकता है। So first of all we have to preserve that patient from tonsillitis or sinusitis या दूसरे जितने भी infectious conditioning है, हमें पेशेंट को उसी से दूरी की तरफ लेके जाना है। जब हम उन्हें दूरी की तरफ लेके जाएंगे तो पेशेंट की कंडीशनिंग से बच के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम साइन एंड सिम्टम्स देखें, so what are the sign and symptoms for नमूनिया? नमूनिया के लिए कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे? याद रखिए, जब भी नमूनिया होता है, फेवर, ठीक है, और फेवर के साथ साथ चिल्स, जिसको हम कहते हैं कोल्ड फेवर, ठीक है, चिल्स का होना लाजमी होता है। इसके अलावा विजलिंग साउंड होती है, ठीक है, सीने से जो है वो एक विजलिंग
साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, दैट साउंड इज कंसीडर्ड टू बी व्हिstling साउंड। ठीक है, इसी के साथ साथ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी उनको फील होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी, पेशेंट को फटीग, थकावट होना शुरू हो जाता है, और साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा कोई कंडीशन था तो आप याद रखिए कि ये सारे वो सिम्टम्स है, वो अलामत है जो अक्सर हमें निमोनिया में नजर आते हैं। इसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस देखा जाए तो निमोनिया आपको और क्रिटिकल कंडीशंस की तरफ लेके जा सकता है अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे। ठीक है, यही लंग्स इन्फेक्शन, यही निमोनिया आपको और मुश्किलात की तरफ लेके जा सकता है। तो मुश्किलात क्या है? लंग्स एब्सिस हो सकते हैं, यानी लंग्स में मौजूद एक्सिस बन सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सिस से मुराद हमारे पास क्या है? टीथ बन सकते हैं, जिसकी वजह से मजीद डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी, सांस लेने में मजीद दुश्वारी होती जाएगी। तो लिहाजा अगर हम पेशेंट को इन मुश्किलात से बचाना चाहते हैं तो हम निमोनिया का इलाज बर वक्त करें। अगर निमोनिया है सो निमोनिया विल लीड यू टुवर्ड्स ब्रोंकाइटिस टू, ये आपको ब्रोंकाइटिस की तरफ भी लेके जा सकता है। ठीक है, ये आपको ड्यूरल इन्फ्यूजन की तरफ भी लेके जा सकता है। ठीक है, तो हम अगर इन कंडीशन से, इन कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहे, सो वी हैव टू टेक rid of, or we have to take, or we have to get rid of this pneumonia। हमें अपने आप को इस निमोनिया से यानी कि दूरी की तरफ लेके जाना है। ठीक है, हम कैसे लेके जाएंगे? we'll move towards the treatment plan। ठीक है, हम इलाज कैसे करेंगे? we'll talk about the test and diagnosis too, लेकिन हम इलाज कैसे करेंगे? इलाज के लिए हमने क्या करना है जी? इलाज के लिए हमने एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना है। ठीक, किस चीज की तरफ जाना है? एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना है। जैसे कि हमारे पास मौजूद एजिथ्रोमाइसिन है, यस हमारे पास मौजूद एजिथ्रोमाइसिन है, जो कि आते हैं ब्रांड, किस ब्रांड में? एजोमेक्स से। ठीक, अब ये जो एजोमेक्स है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये वो एंटीबायोटिक है जो इन्हीं बैक्टीरिया को किल करेंगे और आपको निमोनिया से दूरी की तरफ लेके जाएंगे। इसके अलावा हम क्लेरिथ्रोमाइसिन की तरफ भी जा सकते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन, अगर आप एजोमेक्स की तरफ नहीं जाते हो तो यू कैन गो टुवर्ड्स क्लेरिथ्रोमाइसिन, जो कि क्लेरिसिड नाम से आपको मिलते हैं या फिर क्लेरिटेक नाम से आपको मिलते हैं। तो ये क्लेरिसिड का इस्तेमाल करना और अपने आप को ठीक है इसी कंडीशन से दूरी की तरफ लेके जाना, यही बेसिकली आपका क्या है? यही आपका मैनेजमेंट है, यही आपका ट्रीटमेंट है। ठीक है, साथ साथ पेशेंट को हमने कहा कि फेवर है, तो फेवर के लिए जो है राइट हियर, तो फेवर के लिए, बुखार के लिए हम क्या दे देंगे? हम पैरासिटामोल यानी पैराडोल, या फिर इसी के साथ साथ मैफिनेमिक एसिड, मैफिनेमिक एसिड जो कि पॉनिस्टान या मैफिनेक नाम से आता है। ठीक है, तो पॉनिस्टान या पैराडोल जो है ये बेसिकली फेवर के लिए होगा, बुखार के लिए होगा। इसके अलावा बाकी एसिड्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हम मैफिनेमिक एसिड, मैफिनेक, पैराडोल या ब्रोफिन जो है, जो कि इबुप्रोफेन उसका फॉर्मूला है, तो हम ब्रोफिन, ब्लूडोल, फेनब्रो, इबो जैसे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जरिए हम उस पेशेंट को फेवर से यानी बुखार से दूरी की तरफ लेके जा सकते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसे अक्सर बच्चों में देखा जाता है, तो सांस की लेने की दुश्वारी जो है, इससे आज़ादी देने के लिए उस पेशेंट को हम शरबत लाइक म्यूकोनाइल है या म्यूकोनिल है वही देते हैं, ब्रिटानिल देते हैं। ठीक है, तो ब्रिटानिल जो है ये क्या करेंगे? ब्रोंकोडायलेटर्स है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेंगे, सांस लेने में जो दुश्वारी है उससे आप दूरी की तरफ चले जाएंगे और आप इस कंडीशन से अपने आप को महफूज रखोगे। ठीक है, तो लिहाजा इन कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाने के लिए हम बर वक्त यानी कि इन्हीं एंटीबायोटिक का और प्लस इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल करें, ताकि हम पेशेंट को इस कंडीशन से दूरी की तरफ लेके जाए। एक और बात याद रखिए कि अगर लेट्स सपोज किसी पेशेंट को ये कंडीशन हो, सो हाउ कैन वी टेस्ट एंड डायग्नोज, हम इस बीमारी को टेस्ट कैसे करेंगे या इनकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? याद रखिए हम ब्लड टेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं, हम स्पूटम टेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात यानी निमोनिया के दौरान स्पूटम बलगम भी आते हैं, तो हम उन बलगम का यानी उन स्पूटम टेस्ट का यानी उन स्पूटम को भी हम टेस्ट करके उन्हीं में मौजूद बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं। अगर बैक्टीरिया मौजूद हुआ तो टेस्ट विल बी पॉजिटिव, अगर नहीं तो टेस्ट नेगेटिव है। और अक्सर आपको निमोनिया जो है वो फिजिकली एग्जामाइन करके
जब आपको ये साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट इज इन अ केस ऑफ निमोनिया। तो यहाँ तक निमोनिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मुश्किल हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। आपको